हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 48 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। तो एपिसोड 48 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि शांकाई की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वो अब भी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी। वॉन्जी यहाँ पे बाहर हो रही तेज बारिश को देख रही थी और उसे एहसास होता है कि शांकाई इस बारिश में पिछले 3-4 दिनों से सी के घर के बाहर बिना कुछ खाए पिए खड़ी है। उसे यहाँ ये समझ में आता है कि शांकाई के पैर के आगे इस दुनिया की कोई भी जिद नहीं टिकने वाली। वो उसी वक्त सी के दोस्तों को कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो शांकाई की साइड पे है। और यहाँ हमें समझ में आता है कि सी के दोस्तों ने भी शांकाई का साथ देने का फैसला किया है। यह वॉन मिसेस दामिन को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे मिसेस दामिन इतनी आसानी से कहाँ मानने वाली थी। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पे वॉन्सी सी के दोस्तों के साथ इनके घर पे आती है और मिसेस दामिन से कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो सी से शादी नहीं करेगी, और ना ही बिजनेस के लिए और ना ही अपनी पसंद के लिए, और वो यहाँ पे शांकाई के साथ देगी। यहाँ ये बात सुन के मिसेस दामिन उससे कह रही थी कि उसे शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो क्या कह रही है। इस बारे में वो उसके डैड से बात करेगी, लेकिन वॉन्जी उससे कह रही थी कि उसने ऑलरेडी अपने पिता से बात कर ली है और वो भी इस फैसले में इसके साथ है। यहाँ वॉन्जी जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, ली यहाँ पे मिसेस दामिन के सामने एक फाइल लेके आता है, और इस फाइल के अंदर सी का वही आइडिया था जिसके दम पे वो अपने बिजनेस को बचाने वाला था। फिर जब हमें अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिसेस यू और वॉन्जी बाहर आके शांकाई को बता रहे थे कि मिसेस दामिन ने अपनी हार मान ली है और अब शांकाई बिना किसी डर और बिना किसी पाबंदी के सी से मिल सकती है। यहाँ इनकी बात सुनने के बाद जब शांकाई घर के अंदर सी से मिलने जाती है, लेकिन उसके कदम बहुत ही ज्यादा भारी हो चुके थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी और भूख और नींद के मारे तो उसके सर भी चकरा रहा था। लेकिन जैसे तैसे वो यहाँ पे सी के कमरे तक पहुंचती है और दरवाजा खोलती है, जहाँ पे सी ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो यहाँ पे शांकाई की तरफ देखता है, वो उसे अपने पास आने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शांकाई भी उसकी तरफ उसके हाथ थामने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो उसके पास पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाती है। वो यहाँ पे गिर ही रही थी कि सी उसका सिर जमीन पे टकराने से बचा लेता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर जब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सी को, जो बिल्कुल सही सलामत था और यहाँ वो अपनी उसी बिजनेस आइडिया के बारे में बता रहा था जिसके दम पे वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाला है। वो बता रहा था कि एक बार जब एग्जाम्स के लिए शांकाई उससे क्वेश्चन पूछ रही थी और उसने सभी सही आंसर दिए थे, तब जब शांकाई के चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी मुझे ये दिखा रही थी कि वो असलियत में पूरे मन से उसे अप्रिशिएट कर रही है और वो अपने एम्प्लॉयज के चेहरे पर भी अपनी और अपने काम के लिए इसी तरह का अप्रिशिएशन देखना चाहता है। और इसी उम्मीद के साथ वो इस आइडिया के साथ आया कि अपने काम पे बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा था और वो इस जंग में अकेला नहीं था। मिंजो, यान और ली भी उसके साथ थे। ये तीनों ही अपनी अपनी लेवल पे सी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे सी अपने बिजनेस आइडिया को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुका था और वो किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहता था। इस दौरान से सी के पापा के साथ भी उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी से हो गई थी, क्योंकि सी के आइडिया में एक फैक्टर ये भी था जहाँ पे वो शांकाई के स्क्विड वाले डिफरेंट फ्लेवर्स वाली आइडिया को पूरे चाइना में एक्सपैंड करना चाहता था। और यहाँ सी को इतनी मेहनत करता देख उसकी माँ और बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ अब मिसेस दामिन को एहसास हो रहा था कि पहले कितना लापरवाह था और अब कितना जिम्मेदार बन गया है, और ये सब कुछ शांकाई की वजह से ही हो पाया है। उसने ही उसके बेटे को इतना लायक और इतना जिम्मेदार बना दिया था और उन्हें यहाँ पे अपनी गलती का एहसास है और वो ये सब मान रही थी। और यहाँ पे उन्हें रिग्रेट करता हुआ देख जुआन ने भी उन्हें माफ कर दिया था और इन सब में रिश्ते ठीक होते देख यहाँ पे मिसेस यून को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। इधर शांकाई भी सी के बिजनेस में उसकी हेल्प कर रही थी और डिफरेंट फ्लेवर्स के एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना नया ऑफिस स्टार्ट किया था, जिसके लिए यहाँ पे चारों ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। ली यहाँ पे यूएस वापस जाने वाला था और उसके फेयरवेल के लिए यहाँ पे शांकाई ने गिफ्ट प्रिपेयर किया था। वो जब यहाँ पे उन लोगों के बताए हुए जगह पे पहुंचती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। वो तुरंत ही यहाँ पे यान को कॉल करके पूछती है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है और तुम लोग कहाँ पे हो, जिसपे यान कहता है कि ली तो कल ही यूएस वापस चला गया और शांकाई ने उसका फेयरवेल मिस कर दिया। यहाँ शांकाई को ये सुन के काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि ली तो फेयरवेल तो वो कभी मिस नहीं कर सकती थी। यान और शांकाई बिल्कुल ही अपोजिट बातें कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे यान उससे पूछता है कि शायद शांकाई के दिमाग पे बहुत ही ज्यादा गहरा असर हुआ है, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। वो उससे पूछता है कि सी के कमरे में बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ था, जिसपे शांकाई कहती है कि उसे अच्छी तरह से याद है। मिसेस दामिन ने सी और शांकाई को रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और सी और शांकाई फिर से डेट कर रहे हैं और इन सब की जिंदगी में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और सब कुछ
ठीक हो चुका है, जिसपे यान कहता है कि शांकाई को कुछ भी ठीक से याद नहीं है। असल में हुआ ये था कि सी ने अपनी माँ के आगे घुटने टेक दिए और शांकाई को छोड़ के उसने वॉन्जी से शादी कर ली। और ये सब सुन के शांकाई को बहुत ही ज्यादा धक्का लगता है और वो इस बात का यकीन नहीं कर पाती। पूछने पर यान उसे बताता है कि सी लंदन वापस जा चुका है और शायद अभी तो वो एयरपोर्ट पे भी होगा। वो यहाँ पे फोन रख के एयरपोर्ट की तरफ भागती है, लेकिन वो रास्ते में ही सी के किसी आदमी से टकरा जाती है और यही सीन कट हो जाता है और यहाँ पे शांकाई बेहोश हो जाती है। जब यहाँ पे शांकाई की नींद खुलती है तो वो अपने आप को किसी अनजान जगह पे पाती है और उसने एक वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। उसे तो यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी सपने में है। तभी सी वहाँ पे आता है, जहाँ पे उसे देख के यहाँ पे शांकाई को थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन सी उससे आके कहता है कि वो अगर उसकी बात मानेगी तो वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने देगा। और तभी यहाँ पे शांकाई को याद आता है कि ये वही एग्जैक्ट है जो सी ने शांकाई से तब कहे थे जब वो पहली बार उसके घर आई थी। सी यहाँ पे वही सारी बातें कर रहा था जो कि उसने उस दिन कही थी, जैसे कि वो शांकाई को वीकेंड्स पे फील्ड दिखाने के लिए लेके जाएगा। शांकाई अगर चाहेगी तो वो उसके साथ वो उसके होमवर्क में भी हेल्प करेगा और भी वैसी ही एग्जैक्ट सी बातें जो उसने उसी दिन कही थी। और यहाँ शांकाई को तो लग रहा था कि ये सब कुछ बस एक सपना है, लेकिन सी की बातें उसे इतनी ज्यादा बुरी लग रही थी कि वो उसे उसी तरह से सैंडल मार के फेंकती है, जैसे कि उसने उस दिन अपनी सैंडल्स वहीं पे फेंक के चली गई थी। यहाँ सी उससे कह रहा था कि उसे ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो उसकी बात माने ही नहीं। ये सब कह के सी वहां से चला जाता है, बट यहाँ पे शांकाई उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ती है और वो गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे सी उसके पलट कर भी नहीं देखता। फिर से यहाँ पे सीन कट हो जाता है और जब यहाँ पे लाइट वापस आती है तो हमें यहाँ पे जुआंग को दिखाया जाता है, जो यहाँ पे दो लड़कियों के साथ मिलके एक बहुत ही बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस दे रही थी। और यहाँ पे फिर से शांकाई को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। यहाँ जुआंग शांकाई से कह रही थी कि अगर वो सी से सचमुच दिल से प्यार करती है तो उसकी शादी सी के साथ ही होगी। शांकाई यहाँ पे उनसे कह रही थी कि उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ सी से ही प्यार किया और वो सच्चे दिल से उसे चाहती है। उसके इतना कहती ही जुआंग अपनी आंखें बंद करके एक चुटकी बजाते हैं और तभी यहाँ पे यान, मिंजो और ली प्रकट हो जाते हैं। यहाँ इन तीनों के आने के बाद यहाँ पे जुआंग शांकाई से कह रही थी कि जरूर शांकाई के प्यार में कोई कमी रह गई हुई, तभी यहाँ पे सी नहीं आया, नहीं तो यहाँ पे उन तीनों की जगह सी को यहाँ आना चाहिए था, जिससे कि शांकाई की शादी होगी। लेकिन जबकि यहाँ पे सी की जगह ये तीनों यहाँ पे आ गए हैं, तो यहाँ पे शांकाई को इन तीनों में से ही किसी एक को अपना दूल्हा सिलेक्ट करना होगा। ये बात सुन के यहाँ पे शांकाई के तो होश ही उड़ जाते हैं और जुआंग इन चारों को यही अकेला छोड़ के वहां से चली जाती है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 48 की एंडिंग होती है।